मिथुन राशि के दोस्तों नमस्कार। आज 21 जून शनिवार। दोस्तों, आज का दिन दिलचस्प दिन हो सकता है आपके लिए, क्योंकि आज आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जिसे आप आने वाले दिनों में प्रस्तावित करेंगे। प्यार में रहते हुए भी यथार्थवर्ती बने, क्योंकि यह आपको अवास्तविक उम्मीदों से बचाएगा। दोस्तों, यह समय कामयाबी वाला समय है। योग बने हुए हैं। सुलह सामंजस्य से आगे बढ़ना चाहिए आपको। समय अच्छा है, अनुकूल है, तो इसका फायदा आपको उठाना ही चाहिए। जीत का भाव बना रहेगा। निजी मामलों में संवेदनशील रहेंगे। संबंधों में सहजता रखेंगे। दोस्तों, अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें और छोटा मोटा जोखिम उठा लें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जोखिम उठाने से ही आप आगे की ओर बढ़ पाएंगे। जीवन में जोखिम ही जोखिम है, हर जगह जोखिम है। रात को सोते समय भी जोखिम है कि सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे, लेकिन बहुत बड़ा जोखिम ना उठाएं, बहुत बड़ा निवेश ना करें। आर्थिक मामलों में थोड़ा सा सतर्क सजग रहकर चलें। दोस्तों, यह लंबे समय में भुगतान कर सकता है। आपका किया हुआ जो आपका प्रयास है, ये आपको लंबे समय भुगतान करने के काबिल है। आपके द्वारा किए गए किसी भी निवेश में अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा जरूर करना चाहिए। गलती होने पर ना घबराएं, क्योंकि गलती उसी से होती है जो मेहनत करता है, प्रयास करता है। निकम्मों की जिंदगी में तो दूसरों की गलती खोजने में ही खत्म हो जाती है। वो तो कुछ नहीं करते, सिर्फ दूसरों की गलतियां खोजते हैं। यहाँ तक कि चांद में भी उसकी रोशनी नहीं देखते, बल्कि उसमें दाग ही खोजते रहते हैं। आप अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल किसी मुश्किल में फंसे इंसान की मदद करने के लिए भी करें। अगर कोई ऐसा है आपसे मदद मांगने आए, आज शनिवार है, अगर ऐसा है कि मदद करेंगे तो शनिदेव बहुत प्रसन्न होंगे आपसे। आज आप गुस्से में किसी पारिवारिक सदस्य को बुरा भला कह सकते हैं और बाद में आपको अपनी गलती पर पछतावा भी होगा। वाणी व्यवहार में मधुरता लाने की कोशिश करें। आज के दिन की भावना हमें वर्तमान से परे देखने के लिए कह रही है। हमने अब तक जो सबक लिया है उसका जायजा लें और आगे की प्लानिंग बनाएं। मिथुन राशि के दोस्तों, अगर इस समय जीवन में मुश्किलें बढ़ रही हैं तो आप चिंतित ना रहें। आपको इस समय अपनी ऊर्जा स्तर को बढ़ाना होगा। थोड़ा कूटनीति के साथ काम करने की जरूरत है। कूटनीतिक के साथ काम लें और पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ें। वफादारी के धर्म कांटे को कुछ देर के लिए एक साइड संभाल कर रखें। आप अपने भरोसे की चादर को मजबूत करते हुए आगे बढ़ें। मिथुन राशि के दोस्तों, आपको इस समय किसी से सलाह लेना और हर किसी के साथ अपने दुख साझा करने से परहेज करना चाहिए। आपको बार बार आपकी राशि में ये बताया जाता रहा। इस समय आपको चापलूस लोगों से सावधान रहना चाहिए। यह समय वित्तीय लक्ष्यों पर विचार करने का आदर्श समय है। कमाई को कैसा बढ़ाया जाए, यह विचार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इस समय सहयोग ऐसा बना हुआ है कि आपको परेशानियों के साथ कामयाबी की ओर बढ़ते जाना चाहिए। यह समय आपके लिए ऐसा है कि आपकी सभी तरह की मुश्किलें बेअसर होती नजर आ रही हैं। इस समय आपको अपने वचनों को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। जिससे भी जो वायदा करते हैं उस वायदा को पूरा करने का प्रयास आपका रहना चाहिए। वही वादा करें जो आप पूरा कर सके हों।
कैरियर में तरक्की के चांस बनते दिखाई दे रहे हैं। जरूरी निर्णय को लेने का शुभ समय है। अब आपको चाहिए कि अपने दिमाग से अपने दुखों को बाहर करें। इस समय आप अपनी मीठी वाणी का प्रयोग करके लोगों से अपना काम निकलवा सकते हैं। शुभ वाला लाभ वाला समय है, इसकी कदर करें और सफलता की ओर आगे बढ़ें। दोस्तों, इस समय अपने साथी से बात करने के लिए समय निकालना, सीमाएं स्थापित करना और ईमानदारी से प्यार करना किसी रिश्ते को गहरा करेगा। प्रकृति से जुड़ना और दिमाग को आराम देना मिथुन राशि वालों की ऊर्जा को रिचार्ज करेगा और तंदुरुस्ती को बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, जो हमें निःशुल्क मिला है वही हमारे लिए सबसे कीमती है। नींद, शांति, आनंद, हवा, पानी और सबसे ज़्यादा हमारी सांसें। तो इनकी देखरेख के लिए आपको थोड़ा सा ताज़ी हवा में घूमना चाहिए। सुबह अपने आप को योगा के साथ जोड़ें, ध्यान के साथ, साधना के साथ जोड़ें। सुबह जल्दी उठें। 3 से 5 बजे के बीच में अगर आप उठ जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया काम है आपके लिए। दोस्तों, गाड़ी की स्पीड जितनी मर्जी बढ़ा लें, जितनी बढ़ाना चाहते हो बढ़ा लो, लेकिन गियर में बदलाव लाना होगा। चाहे वह गाड़ी 4 गियर की हो या 8 गियर की हो, जो गाड़ी ज़्यादा स्पीड की हो, अगर और स्पीड बढ़ाना होगा तो गियर पे गियर बदलते जाएंगे। लेकिन पीछे जाना है तो एक ही गियर काफ़ी है। दुनिया में हर गाड़ी में पीछे जाने के लिए एक ही गियर होता है, चाहे वो कौन सी भी गाड़ी हो, लेकिन आगे जाने के लिए 5 से 8 गियर होते हैं। बैक जाने के लिए अपनी गाड़ी की स्पीड को रोकना पड़ेगा, तब पीछे का गियर काम करेगा। आगे जाने के लिए आपको गियर बदलाव होगा, तब स्पीड बढ़ेगी। इसलिए जीवन में साथ साथ बदलाव लाते रहें ताकि आपके काम की स्पीड बढ़ती रहे। दोस्तों, कोयल भी काली होती है, कौवा भी काला होता है। कौवा जब आप घर के ऊपर बैठकर बोलता है तो आप उसे भगा देते हैं और कोयल की आवाज को मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं। रंग में फर्क नहीं, बस आवाज में, मिठास में फर्क है। इसलिए आप अपनी वाणी में इतनी मिठास घोलें कि लोग आपके पास बैठें, लोग आपको सुने और लोग आपसे बातचीत करना पसंद करें। तो अपनी वाणी पर कंट्रोल करें, उतना ही बोलें जितनी जरूरत हो, कम बोलें, अच्छा बोलें, मीठा बोलें। दोस्तों, बड़ा आदमी बनने से पहले एक अच्छी सोच वाला इंसान बनने की जरूरत है। अच्छे लोग ही बड़े बनते हैं, अच्छे लोगों की ही इज्जत होती है। बुरे लोगों की इज्जत डर से होती है, दिल से नहीं होती। आप पैसे बनो कि लोग आपकी दिल से इज्जत करें। डर से तो लोग गुंडे की भी इज्जत करते हैं, लेकिन दिल से नहीं, वो बचाव के लिए करते हैं। आपसे लोग इस तरह से जुड़ें, इसके लिए एक अच्छा इंसान बनने की जरूरत है। लोग कहते हैं हमने कामयाब होने के लिए बहुत कष्ट झेलें, तकलीफें झेली, बहुत सारी मेहनत की, जिंदगी में बहुत सारे बुरे दिन देखे। मेरे दोस्तों, एक बात याद रखो, आपने कुछ नहीं झेला, क्योंकि ना कष्ट झेले जाते हैं, ना बुरे दिन होते हैं, ना मेहनत होती है। याद रखना, लाइफ में एक प्रोसेस होता है। जब भी हमारी कोई भी बहन माँ बनती है, क्या वो 9 महीने का टाइम है वह समस्या है? नहीं, वह एक प्रोसेस है जो सबको निभाना पड़ेगा। उसी तरीके से कामयाब होने के लिए भी एक प्रोसेस है जो कि हमें पूरा फॉलो करना ही पड़ेगा, तभी हम कामयाब होंगे, तभी आप बढ़ेंगे। अगर आप व्यापार करते हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को अपनाते हुए ही आप आगे बढ़ पाएंगे। आप कहें मैं व्यापार करूंगा पर मेहनत नहीं करूंगा, तो नहीं हो सकता। कोई भी काम आप करेंगे, आज तो भिखारी को बिना मेहनत के भीख नहीं मिलती, उससे भी 100 आदमियों के पास जाना पड़ता, तब 2 आदमी भीख देते हैं और सारा दिन धूप में घूमता है। आप देखे होंगे
कि सड़क के जो चौराहे होते हैं वहाँ भीख मांगते हैं, सारा दिन पोल्यूशन में रहते होंगे, सारा दिन धूप में रहते होंगे, सारा दिन कितनी मेहनत करते हैं तब भीख मिलती है। मेहनत के बिना तो भीख भी नहीं मिलती। तो आप कह रहे हैं कि हम सक्सेस हो जाएंगे, बड़ा बिजनेस खड़ा कर देंगे। ना दोस्तों, मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। मेहनत के बिना कोई भी काम चलने वाला नहीं। दोस्तों, आपको नाव मिल भी जाए पर माझी ना मिले तो आप कैसे जा पाओगे पार। नाव को तो किनारे बांधकर माझी शाम को घर चला ही जाता है। सिर्फ नाव से नदी पार नहीं कर पाओगे, माझी चाहिए, केवट चाहिए। यह तो राम जी ने भी हमें संदेश दे दिया रामायण में, शास्त्र में। नाव जैसे है, खड़ी है, लेकिन माझी नहीं है। तो आपको अपनी नाव, जो जीवन की नैया पार करनी है, तो माझी बनाना होगा। तो वो आपके पास राम हैं, कृष्ण है, राधा है, शिव जी हैं, हनुमान जी हैं, इतने माझी हैं आपके पास। सबको पकड़ लो, किसी को भी पकड़ लो और अपनी नैया को पार करा लो। दोस्तों, अड़चन नहीं, माझी चाहिए। कोई नक्शा हमारे पास नहीं, जो मार्गदर्शन पास नहीं, किस दिशा में मुड़ना होगा, किस दिशा में जाना होगा। तो आप कहें कि मैं खुद ही नाव लेकर निकल जाऊंगा, ना, मुश्किल है, नामुमकिन है। आपको तो माझी की जरूरत है, इसलिए माझी बनाइए। अपने जीवन को अगर आगे लेकर जाना चाहते हैं तो एक माझी बहुत जरूरी है आपके लिए। दोस्तों, याद रखना, एक दिन तुम्हारे कर्म ही तुमसे मिलने आएंगे। बस उस दिन तुम हैरान मत होना। वक्त की मार से गुजर रहे हो, घबराओ नहीं, आप सब निखर रहे हो। दुख आपका सर्वश्रेष्ठ मित्र है, क्योंकि वो आपसे ईश्वर की खोज करवाता है। जिंदगी की हर ठोकर ये एहसास दिलाती है कि भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। लोग तुम्हें नहीं चाहते, द्वारा जो उनको मिल रहा है, आपके द्वारा जो उनको मिल रहा है, उस चीज को चाहते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यह कलयुग की शुरुआत है अर्जुन, यहां भावनाएं मजाक और सच्चाई धोखा बन चुकी है। आप विश्वास रखो, ईश्वर कभी भी दूसरा दरवाजा खोले बगैर पहला दरवाजा बंद नहीं करते। इसलिए आप चिंता ना करो। एक रास्ता बंद हुआ तो दूसरा रास्ता ईश्वर आपका जरूर खोलेगा। बस आप लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। जो जाहिर करना पड़े वो दर्द कैसा, और जो दर्द ना समझे वो हमदर्द कैसा। हम सभी लोग क्या कहेंगे यह सोचकर जीवन जीते हैं। भगवान क्या कहेगा, क्या कभी इस पर भी विचार किया? क्या आप हर समय चिंता में उलझे रहते हैं? सुधार लीजिए अपनी ये आदतें, इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये आपकी तरक्की में बाधक है। चिंता जो है आपकी तरक्की में बाधक है। जिस घर में सूर्यास्त और सूर्योदय के समय लोग सोते हैं, वहाँ लक्ष्मी जी कभी नहीं ठहरती, वहाँ बरकत कभी नहीं ठहरती, वहाँ दरिद्रता ठहरती है। तो इसलिए दिन में सोना आपके लिए ठीक नहीं है। आपके घर का नौकर कहीं नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में तो नहीं सो रहा, इसे तुरंत वहाँ से दूसरी जगह सुलाएं, इससे भी हानि होती है। हर रोज अगर तवे पर रोटी सेकने से पहले दूध के छींटे मारो तो घर में बीमारी का प्रकोप कम होता है, आरोग्य सुख की प्राप्ति होगी। दोस्तों, छोटे छोटे जो टिप्स हैं जो आपको दिए जाते हैं, ताकि आप साथ साथ उपाय भी करते रहें। तो आपको शिकायत ही रहती है कि राशि तो होती नहीं, बस इधर उधर की बातें ही होती हैं। तो साथ साथ कोशिश करता हूँ तुम्हें राशि भी और राशि के ग्रह और ग्रह के बाद उपाय सब साथ साथ चलता रहे। दोस्तों, इस समय आप अपना कर्तव्य और थोड़ा अधिक निभाओ और भविष्य आपका ख्याल रखेगा, यह पक्का है। जीवन आपको वही सिखाता है जिसके लिए आपने अपने आप को तैयार कर रखा होता है। सफलता के लिए सबसे जरूरी गुण है धैर्य। यह लगभग हर बाधा को पार कर लेता है, यहाँ तक कि प्रकृति को भी।
सफलता जीवन में उन्हीं को मिलती है जो लोग अपने कान खुले रखते हैं और मुंह बंद रखते हैं। दोस्तों, इस समय आपको अपनी खूबियों और कमियों को पहचानने का समय है। खूबियों को और बढ़ावा दें और कमियों से छुटकारा पाएं। यह आप भली-भांति जानते हैं कि जादू से नहीं होते, दुख गायब, कर्म करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, प्रयास करने पड़ते हैं और थोड़ी-थोड़ी अपनी इच्छाओं को कम करना पड़ेगा, क्योंकि इच्छाएं राजाओं को गुलाम बना देती हैं। कहते हैं ना, चाह हमारी चूड़ी सब नीचों की नीच, तू तो पूरा भ्रम था, चाहना होती बीज, हमारी चाहतों ने ही हमें मारा है। दोस्तों, जबकि धैर्य गुलामों को राजा बनाता है, इच्छाएं राजाओं को गुलाम बना देती हैं और जबकि धैर्य गुलामों को राजा बना देता है। इस समय आप परेशान हैं, दुखी हैं, समस्याओं से घिरे हुए हैं। जग जाहिर है कि मिथुन राशि का समय थोड़ा सा संघर्ष का समय चल रहा है। तो दोस्तों, इस समय जीवन आपको आशीर्वाद देने से पहले परख रहा है। इस समय जहाँ अपना कर्तव्य थोड़ा और निभाना पड़ेगा आपको। मिथुन राशि को बार बार कहा जा रहा है कि कम बोलो, गहरा बोलो, मीठा बोलो, वाणी पर कंट्रोल लगा होना चाहिए। यह आपको याद रखने की जरूरत है कि आपके जीवन में कुछ बेहतरीन पल अब भी आने बाकी हैं। अपनी समस्याओं से भागना एक दौड़ है जिसे आप जीत नहीं सकते। दोस्तों, समस्याओं के बीच भी संघर्ष करते हुए आपको अपने इर्द गिर्द हंसी खुशी का माहौल बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि जहां हंसी खुशी नहीं होती, हंसी खुशी कम होती है, तो वहां सफलता भी कम ही होती है। मेहनत करो, आगे बढ़ो वाला मंत्र अपनाने की जरूरत है, क्योंकि बिना मेहनत सफलता पाना वैसा है जैसे बिना बीज बोए फसल काटना। संघर्ष में कमी, शर्मिंदा न हो, इसमें कोई शर्म नहीं कि आप वहां पहुंचने के लिए मेहनत कर रहे हैं जहां आप होना चाहते हैं। ग्रहों का वरदान भी तभी कल्याण करेगा जब आप मेहनत करोगे। ग्रहों से डरो ना, उन्हें समझो, वो आपसे क्या करवाना चाहते हैं, वे आपसे क्या उम्मीद बनाए बैठे हैं। मेहनत करने का समय है, जो चाहोगे मिलेगा। कुछ मिथुन राशि के दोस्त कहते हैं कि 12-12, 14-14 घंटे मेहनत कर रहे हैं, कुछ फायदा नहीं हो रहा, कुछ लाभ नहीं हो रहा, काम नहीं बन रहा, हम कमाने जाते हैं, नुकसान उठाकर आ जाते हैं। तो दोस्तों, हो सकता है गलत दिशा की ओर आपकी मेहनत हो रही हो। समझदार लोग कभी मूर्ख बनने का नाटक करते हैं, ईमानदार लोग जानते हैं कब झूठ बोलना है। तो दोस्तों, कभी कभी आपके दुश्मनों को आपके दोस्ती से ही जानकारी मिलती है, तो ऐसे दुश्मनों से थोड़ा दूर रहें और ऐसे दोस्तों से भी दूर रहें। सफलता के लिए सबसे जरूरी गुण है धैर्य। यह लगभग हर बाधा को पार कर लेता है, जहाँ तक कि प्रवृत्ति को भी। तो दोस्तों, हमने तो अन्न को देवता, जल को देवता, सूरज को देवता, चांद को देवता, अग्नि को देवता कहा है। सनातन धर्म में जल को, आकाश को देवता माना, पिता को देवता, वृक्षों को भी देवता, अतिथि देवो कहा है। सबसे बड़ा और ठिकाना कहीं है भगवान से मिलने का, उनके ठोड़ खाना पता लगाने का अथवा साधन विधि की जानकारी प्राप्त करने का, तो उस ठोर ठिकाने का नाम है सत्संग। और यहाँ आप बैठे हैं, यही ठिकाना है जहाँ आप बैठ गए। सत्य की बात, सत्संग मतलब सत्य की बात, सत्य मतलब भगवान की बात, वहीं सभी देवता इकट्ठे हो जाएंगे। एक बार आप सत्य की बात करनी शुरू करो, अपने आप देवता वहां पहुंच जाएंगे। तो आपको अपने को भगवान से जोड़ना चाहिए, भगवान से बना कर रखें। हर किसी से बना के रखने की सीख लोग आपको देते हैं, पर कोई नहीं कहता होगा कि भगवान से भी बना के रखो। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप भगवान से भी बना के रखो, कभी काम आएंगे। दोस्तों, पूरी धरती पर इस समय पीने लायक पानी जो है
वह सिर्फ ½ % ही रह गया। जल पीने वाला कह रहा हूँ, ½ % रह गया। हिसाब लाओ, जिसको हम देवता कहते थे, आज उसी को हम गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसकी ये पोजीशन होगी कि पूरे संसार में ½ % पीने का पानी रह गया। तो दोस्तों, मैं उस दिन भी आपको कहा रहा था कि अगर आपने अपने चंद्रमा को मजबूत करना है तो आप पानी को वेस्ट ना करो। जितना पानी आप वेस्ट करेंगे, आपका चंद्रमा कमजोर होता चला जाएगा। और जितना माता को दुख देंगे आप, अपने माता श्री को जितना दुख देंगे, उतना चंद्रमा आपका कमजोर होगा। तो कोशिश करें कि पानी को अगर हम देवता मानते हैं तो उसको देवता की तरह पूजे, उतना ही इस्तेमाल करें जितना हमें चाहिए। पहले देखो, लोग कितनी दूर दूर से पानी भर के लाते थे, 1-2 घड़े लाते थे, उसी में से सारा दिन काम चलता था। आज 2-2 हजार, 4-4 हजार लीटर की टैंकियाँ हैं, जो दिन में 2-2, 3 बार भरती होगी। तो दोस्तों, ये आपकी राशि में नहीं है, राशि से रिलेटेड नहीं है, पर आपके जीवन से रिलेटेड है। आपका चंद्रमा आपके ग्रहों से रिलेटेड है। अगर सूरज को उच्च करना है, बलवान करना है, पावरफुल करना है, मनाना है, तो अपने पिता से अपने अच्छे संबंध बना के रखें, पिता से आशीर्वाद लेते रहें, तो आपका सूरज कभी भी आपको बुरे फल नहीं दे सकता। ये चंद्रमा माता का कारक है और सूरज पिता का कारक है। ये 2 ग्रह तो आप इस तरह मना सकते हैं कि माता पिता को खुश रखो, ये दोनों ग्रह आपके खुश रहेंगे। अगर ये दोनों ग्रह खुश रहेंगे तो ज़्यादातर ग्रह आपकी फेवर में रहने वाले हैं। दोस्तों, यूनिवर्स जो एक को मानकर घूम रहा है, इस समय यूनिवर्स एक को मानकर घूम रहा है। जिस दिन खून अपनी प्रक्रिया बंद कर दे तो हम मिट्टी हैं। हम रात को सोते हैं, अगर धरती पूरी सूरज की परिक्रमा ना करे तो क्या रात आएगी? नहीं। सारा जगत सुख ढूंढने लगा है। जहां सुख मिले उस आदमी की जय जयकार करो, परिक्रमा करो। जैसे ही उस आदमी से अपना स्वार्थ पूरा हो गया, सुख मिलना बंद हो जाए, उस आदमी से दूर हो जाओ। दुख में संग ना कोई। जिनके अच्छे रिश्ते हैं, पत्नी, मित्र, पुत्र, सारे धन की वजह से प्यार कर रहे हैं, जब पता चला कि इसके पल्ले कुछ नहीं रहा, सारे के सारे साथ छोड़कर भाग जाते हैं। ये जगत का खेल है, यही रचना है। जब तक तेरे पास है, सब रिश्ते बनाएंगे कि मेरा 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 है। रिश्तेदारों के रिश्तेदार भी तेरे नज़दीक आने लगेंगे, पर ये आपके लिए सही ही है, ठीक ही है, क्योंकि जब तक ये हैं, ये आपके अहम में हवा भरते रहते हैं, तारीफें करते रहते हैं। इंसान अपने आप को भगवान ही समझ लेता है, पर ये जब तक रहेंगे, आपको वहम होता रहेगा कि अगर मुसीबत आएगी तो ये मेरे साथ रहेंगे। भगवान का नंबर फिर इनके बाद ही आता है। द्रौपदी वाला हाल इसी तरह, जब भगवान तुम्हारे नजदीक आना चाहता है तो एक एक करके सारे रिश्ते खत्म कर जाता है। जैसे कि मीरा के साथ किया, शबरी के साथ किया। मैं आपको कहता हूं कि ये परमात्मा हमें जितनी मर्जी चोटें दर्द देता रहे, पर कभी भी अपने परमात्मा पर शक मत कर लेना। ये आपका सबसे सच्चा साथी है, ये आपके दुख सुख का साथी है। जैसे हाथी में कितनी बड़ी ताकत है, स्थूल जानवरों में हाथी सबसे ताकतवर जानवर है। उसके ऊपर एक मरा सा महावत एक छोटी सी लोहे की छड़ लेकर उसको कंट्रोल कर लेता है। तो दोस्तों, इसी तरह हमें भी अपने मन को कंट्रोल करना है। मन हमारा हाथी की तरह मस्त है, इधर इधर उधर, उसको अपने कंट्रोल में करके रखना। मन कंट्रोल हो गया तो भगवान हमारे कंट्रोल में गारंटी है, क्योंकि उसके हुक्म से चलता हाथी। तुमने भी किसी के ताकत का भ्रम नहीं रखना, बस अपने परमात्मा के कुंड का ही हुक्म मानना है। हमारे परमात्मा का हुक्म मान के चलोगे तो आपकी जय जयकार होनी है, किसी चीज़ की कमी नहीं आनी।
तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र नहीं त्यागा था। बांसुरी बजाते हुए भगवान कृष्ण ने कभी नहीं कहा था कि मेरे भरोसे रहो। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था, मुझ पर भरोसा करो। अर्जुन से भी कहा था, मुझसे भरोसा करो, लड़ना तेरे को पड़ेगा भाई, मुझ पर भरोसा कर, लड़ना तेरे को ही पड़ेगा। तो लड़ा अर्जुन और जीता। इसी आपको अपनी लड़ाई लड़नी होगी, लेकिन भगवान आपके साथ है। मिथुन राशि वालों के साथ चिंता ना करो, आप तो बस 3 से 5 में उठ जाओ एक बार। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अगर आपके बार बार समझाने पर भी कोई नहीं समझ रहा, उल्टा आपके ही बारे में दूषित प्रचार कर रहा है, तो उसको उसके हाल पर छोड़ दो, क्योंकि वह इंसान ऐसे समय में आपसे नहीं, अपने विनाश हो जाने के बाद ही सीखने का इच्छुक है। जैसे दुर्योधन, भगवान कृष्ण कहते हैं कि दुर्योधन को मैंने लाख समझाने का प्रयास किया, वो नहीं समझा, उल्टा मुझे ही समझाने चला था, छोड़ दिया उसको उसके हाल पर, और नतीजा महाभारत के युद्ध में बदल गया और उसकी पराजय हुई और उसके पूरे परिवार का विनाश का कारण बना सिर्फ और सिर्फ परिवार में एक इंसान, जो सारे परिवार का विनाश का कारण बना। इसलिए जब आप किसी को समझा रहे हो तो एक बार समझाएं, 2 बार समझाएं, 3 बार समझाएं। जब बहुत बार समझाने से भी वह ना समझे तो आप खुद को समझाएं और उसको उसके हाल पर छोड़ दीजिए। आपने तो अपना कर्म बहुत खूबी निभाया, बाकी वह अपने कर्मों का बोया काटेगा। दोस्तों, एक बार लोहे और सोने के बीच में टकराव हो गया। सोने से लोहे ने कहा, लोहार तुम्हें बनाने से पहले आग में तपाता है और ऊपर से तुम्हारी खूब पिटाई करता है। इसी तरह मुझे भी सोनार जब बनाता है तो बनाने से पहले आग में तपाता है, उसके बाद मेरी भी खूब पिटाई होती है, मुझे बनाता है। लेकिन लोहार जब तुम्हें आग में तपाकर पीटता है तुम बहुत ज़्यादा शोर करते हो, चिल्लाते हो, बहुत आवाज़ करते हो, लेकिन मैं तो बिल्कुल भी नहीं आवाज़ करता। लोहे का बहुत सुंदर सा जवाब, दोस्तों सुनिए, आपके भी काम आएगा मिथुन राशि वालों। लोहे का बहुत सुंदर सा जवाब। सोने को कहा, सुनो भाई, जिस हथौड़े से तुम्हें पीटा जाता है ना, वो लोहे का बना होता है, जिससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होता, कोई करीब का दूर का संबंध नहीं। और मुझे जिस हथौड़े से पीटा जाता है ना, वो लोहे का ही होता है। तो जब अपनों से अपनों को पीटा जाता है तो दुख कष्ट दिया जाता है, चीखें तो निकलनी जायज है। तो दोस्तों, अपनों ने ही मारा, पराये में कहा दम था। दोस्तों, किसी को मालूम नहीं होता कि आज सो रहे, उठने के बाद मंदिर जाएंगे या शमशान। इसलिए सदा मुस्कुराओ और दुनिया में बनाओ अपनी एक अलग पहचान। कहते हैं टूटी हुई चीज़ें मंदिर में नहीं रखते, लेकिन हर टूटा हुआ इंसान मंदिर में ही जाता है और फिर जुड़ता है भगवान के साथ। आपके संस्कारों में आपके माँ बाप की झलक दिखाई देती है, कोशिश करें कि वो सुंदर दिखे। तो ये थी राशि, मिथुन राशि के दोस्तों, आज का राशिफल आपका। शनिवार का दिन है, हो सके तो दान पुण्य काम कर लेना और शाम को पीपल पे दिया भी जलाना। आपको तो पता है, रोज ही बताया जाता है कि मेरा नंबर है 9315336907। कोई आप अपने सूचना देना चाहते हैं या कुछ सूचना लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही आप अगर अपनी कुंडली भेजना चाहते हैं या अपनी जन्मपत्री भेजना चाहते हैं या कुछ कहानी कोई भेजना चाहते हैं या कोई भगवान के रिलेटेड प्रसंग भेजना चाहते हैं तो आप ज़रूर भेजें। वो जब मौका मिलेगा उसको मैं राशि में सुनाऊंगा। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।